हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे बिहार एनएमएस के लिए मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच बिल्कुल जीरो टू हीरो बनाने की कोशिश में दोस्तों मैं लगा हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैथ और रीजनिंग का सिलेबस जब दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग दोस्तों साइंस एसएसटी में जितने टॉपिक्स हैं सबको हम कंप्लीट कराएंगे जो बिहार एनएमएस की दृष्टि से दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो आप यहाँ बिल्कुल अच्छा ये दोस्तों ऑलरेडी जो मैं आपको बताऊं कि मैंने पूरे नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम का दोस्तों लगभग सारा टॉपिक को दोस्तों ख़त्म करवा दिया हूँ, है ना। उसका अलग प्लेलिस्ट मैंने बनवा दिया हूँ, है ना, नंबर सिस्टम का। और मैं दोस्तों क्या करूँगा कि जो अर्थमेटिक है उसका अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो एक दो चैप्टर शायद छूट गया था ये नंबर सिस्टम में, तो दोस्तों उसको भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ऐसे जो जो आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको करवा दिया हूँ, है ना। तो अनुपात और समानुपात का दोस्तों ऑलरेडी जो है आपका एक क्लास हो चुका है। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हो तो पहले उसी क्लास को देख के आइए, तभी आपको दोस्तों कुछ समझ में आने वाला है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि रेशियो और परसेंटेज का दोस्तों, रेशियो और परसेंटेज जो है ये अर्थमेटिक का दोस्तों जान वाला चैप्टर होता है। अगर आप मैथ में परसेंटेज और रेशियो नहीं पढ़े तो आप दोस्तों कुछ भी नहीं पढ़े, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा एक मोटिवेशन मैं आपको सुना देता हूँ। एक देखो मैं लगवाता हूँ, शायद मैं लगाना भूल गया था। देखो ये छोटी सी लाइन है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये शायद रीजनिंग वाली क्लास में भी मैंने लगा रखा था। देखो क्या है, विकल्प बहुत मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है अपने मंजिल तक पाने के लिए। ठीक है, तो संकल्प लेना है कि अब की बार जो 2027 है इसमें दोस्तों आपके बिहार एनएमएस में कौन सा बिहार एनएमएस एग्जाम में दोस्तों आपका नाम जो है दोस्तों, आपके रिजल्ट दोस्तों आपका हो जाए बिहार एनएमएस के अंदर। आपको जैसा कि पता अभी 4-5-6 महीने आप रगड़ कर पढ़िए दोस्तों, बिल्कुल 100% गारंटी है कि अगर आप पढ़ लेंगे जो जो मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ, रीजनिंग, मैथ, एसएसटी, जीएस, साइंस सब कुछ पढ़ा दूंगा दोस्तों। तो मैं 150 से प्लस दोस्तों क्वेश्चंस आप टच कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 90 में से दोस्तों 85 प्लस दोस्तों आपको कम से कम रीजनिंग में मैं दिलाऊंगा, रीजनिंग में। ठीक है, मैं जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं PYQ लाऊंगा, है ना। उसके बाद फिर दोस्तों ये मॉक टेस्ट कराऊंगा, सब चीज़ कराऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए फटाफट से दोस्तों अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा कल कहाँ तक, आज दोस्तों हम PPT से भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट छूटा रहेगा वो मैं आपके क्लास कराने के दौरान मैं करवा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने एक सवाल लिखा दोस्तों, 2A बराबर 5B और बराबर 3C। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ A अनुपात B अनुपात C। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर इसका मान निकालना है। ठीक है, तो अब सोल्व करना है, A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना। तो देखो इसको इस तरह का सवाल में दोस्तों कैसे हम अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, देखो A अनुपात B अनुपात C अनुपात, एक मिनट प्लस कहाँ है, लगा देंगे प्लस का क्या कर देंगे, अनुपात C लगा देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमको मान निकालना है A अनुपात B अनुपात C। अब देखो ये बहुत कमाल का नियम, क्या नियम है कि देखो A का मान निकलना है तो A को आप छोड़ दो, इसको ढक लो हाथ से। ठीक है, तो बच गया B और C। यहाँ बताओ 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15, तो ये A का मान हो जाएगा। B का मान निकालना था, B का मान छोड़ दो, B को छोड़ दो और A और C के जो गुणज है उसका गुना कर दो, तो 3 दूना कितना था, आप कहेंगे 6। अब C का मान चाहिए तो C को छोड़ दो, उसका कोफिशिएंट को, और जो बाकी बचा हुआ कोफिशिएंट इन दोनों को गुना कर दो, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से आ जाएगा 10। यहाँ से रेशियो आ गया 15:16:10। क्या किसी पहाड़े से कट रहा है, तो आप कहें बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15:16:6:10, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल में आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है ना। तो जब भी आपको इस तरह का ढंग का सवाल रहे तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो तो इसी तरीके से आप लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। चलिए देखिए, मैं फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे देखो ए अनुपात 2a बराबर 5b बराबर 3c है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि 2a बराबर 5b बराबर 3c है, तो ए का मान चाहिए, तो ए को आप दोस्तों ढक लेंगे। तो बचा किसका किसका कोफिशिएंट, आपके बी और सी का। तो 5 से कितना हो जाएगा 15, तो ए का नीचे लिख देंगे। बी का मान निकालना है, तो बी को आप ढक लेंगे और बचा कितना, तो आपके ए और सी बचेगा। तो इन दोनों के कोफिशिएंट को गुना करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा, तो आपके 6 बी का मान। सी का मान निकालना, तो सी को दोस्तों ढक लेंगे तो बचा ए और बी बचा। तो 5 गुना कितना हो जाएगा, तो आपके 10 हो जाएगा कोफिशिएंट। यहाँ से अनुपात आ गया 15:6:10, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके बिल्कुल, चलो नेक्स्ट सवाल है। देखो ये है सवाल कि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी इज बराबर वाट, ठीक है। तब आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब एक बात बताओ कि ए अनुपात बी अनुपात और सी का मान निकालना है। जब निकालना है तो क्या करेंगे, ए का कोफिशिएंट ए का मान निकालना है, तो ए को आप छोड़ देंगे तो कौन बच गया, तो आपने बी और सी, तो इनके कोफिशिएंट को गुना कर दो, तो 5 से कितना हो जाएगा, तो आपके 20 अनुपात बी का मान चाहिए, तो बी के कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, सी और ए का कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से कितना हो जाएगा, तो आपके 5 या 15 अनुपात। सी का कोफिशिएंट चाहिए तो सी को छोड़ देंगे, तो 4 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12। क्या किसी पहाड़े से कट रहा है ये ए बी सी, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस तरह का सवाल में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब इसी का थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन में आपको दिखाता हूँ करके, ठीक है। ट्विस्ट करता हूँ थोड़ा सा सवाल को, देखो क्या सवाल। 2/3a बराबर 4/3b और 5/4c, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर वाट, ठीक है। इसका सोल्व करना है। क्या दे रखा है कि 2/3a बराबर 4/3b बराबर 5/4c है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि ए है अनुपात बी है, अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सी है। अब देखो क्या करो कि जब भी आपको भिन्न में दे रखा हो तो आप क्या करो, ये 3 है, इसके नीचे 4 है, 3 है, यहाँ पे भी 4 है, इन सभी का क्या कर लो, आप एलसीएम निकाल लो। तो 3 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12। अब इस 12 का दोस्तों इसमें भागा दो, तो 3 चक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12, तो ऊपर 4 से गुना कर दो। यहाँ पे देखो 3 चक कितना हो गया, तो आप कहेंगे 12, 3 चक 12, तो मतलब ऊपर से भी 4 से गुना कर दो। यहाँ पे है 4, 4 से भागा 12 दोगे तो 3 बार में कटेगा, तो आप ऊपर 3 से गुना कर दो। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे आ गया दोस्तों निकल कर, यहाँ पे निकल कर आ गया 4 दूना 8 ए बराबर 4 चक 16 बी बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 15 सी आ गया। अब ये दोस्तों आपको निकल कर आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि ए अनुपात बी सी में तोड़ना, तो ये तो बराबर में अभी आंसर आया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, अब देखो इस तरह का सवाल बन गया जो पहले हम लोग कर रहे थे, इस तरह का सवाल बन गया ना, तो आपने बिल्कुल। अब इसको दोस्तों, अब ए बी सी का मान निकालेंगे, तो आप ए का मान निकालना चाहते थे, ए को छोड़ देंगे, इसको गुना कर देंगे, मतलब 16 गुने 15 कर देना है ए का मान। बी का मान चाहिए तो बी को छोड़ देंगे, इसको गुना कर देंगे, मतलब 15 गुना 8। फिर देखो सी का मान चाहिए तो सी को छोड़ देंगे, मतलब 8 गुना 16 कर देंगे, 8 गुना 16, ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल 8 गुना 16, मतलब सी का मान चाहिए तो 8 गुना 16 करेंगे, क्योंकि सी का मान छोड़ देना है। अब जो कटता है दोस्तों वो काट दो, ठीक है।
तो यहाँ से देखो 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 8 यहाँ कट जाएगा, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। अब आसान हो गया। तो आपने बिल्कुल यहाँ बचा A अनुपात B अनुपात C बराबर A का मान आ गया 15 दूना 30 अनुपात यहाँ बचा दोस्तों 15 और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, तो आपके 16। अब क्या कोई पहाड़ा से कट रहा है, तो आपने बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 अनुपात 15 अनुपात 16 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। इस तरह का सवाल आपके दोस्तों आए दिन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दोस्तों इस तरह का सवाल में कोई भी परेशानी होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे चलें। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिर उसके बाद दोस्तों पीपीटी पे आएंगे, मतलब अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, एक इसी टाइप का एक सवाल और मैं लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2/3 A बराबर 7/4 B बराबर 3 अनुपात 5 C। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो सोल्व कैसे करेंगे। आप यहाँ से देखो 3 है नीचे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 5 है। तो आप क्या करो, सबको दोस्तों सरल रेशियो में आपको तोड़ दो, मतलब सबका दोस्तों नीचे नीचे का एलसीएम निकाल लो, है ना। तो आप यहाँ बिल्कुल सबसे पहले नीचे नीचे का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो निकाल लो एलसीएम। यहाँ पे 3 है 4 है और 5 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5 × 20 20 20 60 आ जाएगा एलसीएम। अब इस एलसीएम से क्या करो दोस्तों, आपको भाग देना है। तो 3 से भागा 60 दोगे तो कितना आ जाएगा 3 दूना 60, 3 से भागा देंगे तो मतलब 20 आएगा, है ना। तो यहाँ 20 से गुना कर देंगे ऊपर, 4 से भागा 60 में देंगे तो 15 × 60 होता है ना, मतलब ऊपर 15 से गुना करेंगे। 5 से भागा देंगे तो 15 × 5 = 75, है ना। तो मतलब 15 आएगा। तो 3 नहीं 15 × 5 = 75 12 1 मिनट 4 एकम 4 25 का 100 5 12 आएगा ना। 5 से 12 25 60 होता है। 5 से भागा 60 देंगे तो ऊपर 12 सेसफल बचेगा, मतलब नीचे नीचे से भागा देना, मतलब 3 से भागा 60 में दिए तो सेसफल जो बचा ऊपर लिख देंगे, और 4 से भागा 60 में दिए तो 15 आया ऊपर लिख दिए, 5 से भागा 60 में दिए तो ऊपर जो आया 12 बचा तो ऊपर हम 12 लिख दिए। अब क्या करना है, गुना कर देना। बताओ यहाँ A अनुपात यहाँ पे कितना आया, तो आप कहेंगे नीचे नीचे तो सब बराबर हो गया ना। आप केवल क्या करेंगे, आप क्या करेंगे केवल कि आप ऊपर ऊपर आपको लेना है। मतलब 20 दिया दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40, 40 से बराबर 15 सतह 75 से, 15 सतह 75 से मतलब 105 B अब बराबर 12 से बात कितना होगा 36 C हो जाएगा। अब हमको निकालना A अनुपात B अनुपात C निकालना। तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा कि देखो A का मान चाहिए तो A को छोड़ देंगे और बाकी सबको गुना करेंगे। तो 105 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36, है ना। वन जो बात है 36। बी का मान चाहिए तो बी को कोफिशिएंट छोड़ देंगे, बाकी सबको गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी का कोफिशिएंट छोड़ देंगे तो 40 × 36, 40 × 36 आ जाएगा। फिर मेरे पास सी का मान चाहिए तो 36 को छोड़ देंगे, 105 गुना 40 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल। अब काटो किस किस पहाड़ा से कट रहा है। 2 से काटेंगे तो ये 18 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 20, 2 से काटेंगे तो 10, फिर 2 से काटेंगे तो 9, 2 × 18, 2 से काटेंगे तो 9। ठीक है, 5 से काट सकते हैं बिल्कुल, 5 × 10, इसको भी काटना पड़ेगा, 5 × 8 40, 5 × 10 और 5 × 5। क्या 3 से सब कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। अभी 3 से 2 से भी कट रहा है क्या सारा, नहीं 2 सब कटने वाला नहीं। 3 से काटेगा, 3 7 21, फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 3 9, ठीक है। और 3 से काटेंगे 3 2 6 और 3 3 9, 3 3 9 और 3 5 15, 35 आ गया। आप कटने वाला है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये देखो यहाँ 7 नंबर 63 हो गया। बी का मान यहाँ पे 8 और 3 8 दिया 24 हो गया। यहाँ से सी का मान कितना बचा, तब 35 दूना 70 बच गया। क्या 63 24 और 70 किसी पारत से कटने वाला है, तो आप में बिल्कुल जो है ये कटने वाला नहीं है। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर निकल कर चला आएगा। ठीक है, अगर मुझसे दोस्तों कहीं काटने में त्रुटि नहीं हुई हो तो। ठीक है, ऐसे मुझे लगता है कहीं पे गलती होने की संभावना बहुत कम ही रहती है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल आप लोग बिल्कुल कर पाएंगे।
ठीक है, तो फटाफट से दोस्तों अब हम लोग अपने पीपीटी पे आते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 2-3 कॉन्सेप्ट जो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक ही कॉन्सेप्ट था, बस उसमें ट्विस्ट कर दिया गया था सवाल को। अब हम लोग दोस्तों अपने क्वेश्चंस पे आते हैं आज का। खुल जाओ सिम आ जाओ, 1 मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सवाल है टाइप 1 का बेसिक रेशियो क्वेश्चन। ठीक है, एक मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। चलिए अपने अपने पे दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और दोस्तों मेरे साथ क्या करते चलेंगे, सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, पहला सवाल ही है और एरर है ना, लेकिन एरर है तो कोई बात नहीं, हम लिखते चलेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन है 4, 1 मिनट, देखो 4 है, अनुपात 1/2 है। ठीक है, फिर गुना है, फिर है 2.1/4 है, इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखो अनुपात इस तरह का सवाल में कैसे सोल्व करेंगे, 1 मिनट। अब यहाँ पे देखो पूर्णांक तोड़ लो, 4 दूना 8, 8 1 9 कितना हो गया, तो आपने 2 अनुपात 4 दूना 8, 8 1 कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 8 1 9, 4 8 1 9/4 आ गया। अब इसको सोल्व करो, देखो पूर्णांक वाला जो है रेशो कैसे निकालते हैं कि जो इसका कोफिशिएंट है दोस्तों नीचे, ये 9 अपने घर में रहेगा, ये 4 दोस्तों ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अनुपात लगा देंगे, ये 9 अपने घर में, तो ये दोस्तों ये नीचे था तो उधर जाएगा, तो किसमें हो जाएगा, तो आप ये गुना में हो जाएगा, तो ये दोस्तों 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हैं, देखो 9 से 9 शहीद हो गया, 2 दूना 4 और 2 एकम कितना हो गया, 1, मतलब दोस्तों 2:1 जो इसका आंसर हो जाएगा। 2:1 कहाँ पे आंसर है, तो आपने ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूर्णांक वाला दोस्तों इसी तरीके से काटना है, जो जिसे यहाँ 9 कितना था, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे था, 1 मिनट, यहाँ पे 2 था ना, हाँ 2 था, 9/2 था, 4 8 9/2 था, यहाँ 9/4 था, तो आपको तिरछा तिरछी गुना कर देना है, 9 गुने 4 कर दिए और इधर दोस्तों 9 गुने 2 कर दिए। अब यहाँ पे रेशियो लगाकर काट दिए। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों फ्रैक्शन वाला बनता है। अब ये देखो सवाल क्या है, अब सवाल थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत दोस्तों नहीं है। यहाँ पे दे रखा है 4 है और इसके ऊपर पावर दोस्तों 3.5 है, कितना है, तो आपके 3.5 पावर है और यहाँ पे दोस्तों कितना है, तो आपके 2 के ऊपर 5 जो है पावर 5 है। ठीक है, कितना पावर है, तो आपके ये 5 है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसका रेशियो निकालना, तो कैसे निकालेंगे, पॉइंट जैसा दिख रहा है, अब घबरा भी गए होंगे, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आसान ही है। अच्छा 4 को मैं क्या घात घातांक में पढ़ा रखा हूँ कि इस 4 को दोस्तों 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो आपने बिल्कुल 3.5 है, फिर अनुपात 2 के ऊपर कितना हो जाएगा, तो आपने 5, तो 5, यहाँ पे 2 के पावर 3.5 इंटू 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 2 के ऊपर 5 पावर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 के पावर 7 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 1 7 बार है, अनुपात है ना, अनुपात कितना बार है, 5 बार, तो 1 2 3 4 5, तो नीचे से 5 बार कट जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कट गया, ऊपर कितना बचा, केवल 2 को 2 बचा था, 2 दूना 4 और नीचे केवल कितना बचा, तो आपने 1 बचा, तो यहाँ से आंसर आ गया 4:1। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले दृष्टि में लग रहा था कि ये क्वेश्चन दोस्तों हमसे बनने वाला नहीं है, क्योंकि पावर जो है दोस्तों पॉइंटों में दे रखा था, लेकिन पॉइंटों में दे रखा था दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, घबरा गए जाएंगे तो आप दोस्तों बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पॉइंट को क्या कर दिए, 4 को दोस्तों 2 का स्क्वायर लिख दिए, हम 2 का स्क्वायर लिख दिए और यहाँ पे 2 के पावर 5 था तो 5 ही रहने दिए। अब जानते हैं 3.5 इंटू 2 करेंगे तो आपको पता है इस कंडीशन में कि ए के ऊपर पावर x है और उसके पावर y है, इसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स इंटू वाई पावर लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कितना हो जाएगा, 35 गुना 70, तो एक संख्या पर पॉइंट लगाएंगे तो मतलब 7 आ जाएगा, तो 2 के पावर 7 पॉइंट और 2 के पावर दोस्तों 5 पॉइंट। यहाँ से दोस्तों पावर घटा भी सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 के पावर 2 पावर और इधर बचेगा 1, तो 2 का स्क्वायर 4 अनुपात 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या दोस्तों हमारी बात आपको दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा तक समझ में आया है, तो आप ये बिल्कुल भैया। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अब देखो एक क्वेश्चन आ ही गया, कह रहा 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात बताइए। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि देखो एक डेज बराबर कितने घंटे होते हैं, तो आप में 24 आवर होते हैं। कितने आवर होते हैं? 24 घंटा होता है ना। तब देखो यहाँ पे 36 घंटा दे रखा, 30 घंटा है तो ये आवर में दे रखा, और ये दोस्तों डेज में दे रखा, तो डेज को बदलेंगे छोटे यूनिट में, तो 24 से गुना करना पड़ेगा, तो आपके बिल्कुल 3 गुना 24 कर देंगे, तो ये भी आवर में बदल कर आ गया। एक घंटा में 24, एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 3 गुना 24 घंटा, ठीक है। तो आपके बिल्कुल 3 रहेंगे, कितना हो जाएगा 30, 10 आवर हो जाएगा इधर, यहाँ 24 है तो 24 आवर, ठीक है। फिर काटेंगे 2 से तो 12, और 2 से काटोगे तो आ जाएगा 5, तो यहाँ से आ गया 2:5, जो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 12:5 किस ऑप्शन में है, तो आपकी ऑप्शन नंबर बी। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में दोस्तों आप 5:12 करके आगे बढ़ जाए, तो आपका आंसर गलत होगा। कह रहा 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात, मतलब दिन वाला पहले लिखना है, ये वाला बड़ा यूनिट है ना, उसके बाद 30 मिनट की बात की गई है, 30 घंटा की है ना। तो आपको इस तरीके से ध्यान भी देना है, ऐसा नहीं कि रेशो पढ़ रहे थे कुछ भी, मतलब 3:2 बराबर इज नॉट बराबर टू 3:2। 3:2 अलग चीज है, 2:3 अलग चीज है ना। तो इसलिए आपको ये नहीं कि हल्के में लेके चलना कि 2:3 आंसर आए या 3:2 आए, है ना, तो वहाँ पे गलती हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते चलिएगा। अब देखो ये है, ये जो सवाल है दोस्तों, ये है एलसीएम एचसीएफ से पूछा। 3/4 है, 3:4 है, अब 5:8 है, और 1:2 है, यहाँ पे दोस्तों 6:9 है। तो इनमें से पूछा कि सबसे बड़ा कौन है। अब देखो इस तरह का जो अनुपात है दोस्तों, आप इसको बटे में भी लिख सकते हैं, अनुपात को आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3/4, इसको 5 बटे दोस्तों आप 8 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों 1/2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों 6/9 भी आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब दिख दिया, मतलब अनुपात को दोस्तों आप भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल लिख सकते हैं, तो आप लिख दिए। अब पूछा इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, अब भिन्न में है दोस्तों। अब मैं आपको एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में आपको इस तरह का सवाल में दोस्तों बड़ा छोटा नहीं, शायद कौन सा चैप्टर तो था, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में बड़ा छोटा ये सब बताया था। तो ये सब आप बताओ क्या है, उचित भिन्न में है, तो आपने बिल्कुल उचित भिन्न है, मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, मतलब उचित भिन्न में। तो उचित भिन्न वाले में क्या करते थे, डिफरेंस लेते थे। यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो आपने 1, यहाँ से दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आपने 3 का, यहाँ से डिफरेंस कितना का 1 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आपने 3। और डिफरेंस का क्या कर लेंगे दोस्तों, एलसीएम निकाल लेंगे ना। 3 1 है, 3 है, 1 है, फिर है 3, इन सभी का दोस्तों डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस दोस्तों आपको निकालना है, ठीक है। अब आपको इसका दोस्तों डिफरेंस निकाल के इसका एलसीएम, डिफरेंस का एलसीएम निकालना है, डिफरेंस का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आप एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही हो जाएगा आपको, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था। तो इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया, तो आप कहेंगे 3 3, मतलब 3 ही आएगा एलसीएम, ठीक है। अब दोस्तों जो आया है एलसीएम उसको इससे डिफरेंस से डिवाइड करो, तो 1 से भागा 3 में दोगे तो 3 आएगा, तो ऊपर मतलब 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से 3 भागा दोगे तो 1 आएगा, तो 1 से ऊपर गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 से भागा 3 दोगे तो 3 से ऊपर गुना करना पड़ेगा। ये सब मैंने आपको बता रखा हूँ, है ना। तो 3 से ये जो डिफरेंस आया इस एलसीएम में डिवाइड करना है, तो 3 से 3 भागा देंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर 1 से गुना करना पड़ेगा। अब नीचे वाली संख्या को आप छोड़ दें, केवल ऊपर में 3 गुना करें, तो 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ से 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ से 6 एकम कितना हो जाएगा, 6। पूछा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये वाला 9 है। ये 9 किसका माना है, तो 3/4 का। तो 3/4 कहाँ है, तो आपने ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है सबसे बड़ा भिन्न है। इस तरह का सवाल जो है दोस्तों मैंने आपको कहाँ पे करवाया था, तो इस तरह का जो सवाल है दोस्तों मैंने आपको बड़ी छोटी संख्या निकालना, छोटी संख्या वाले में निकालने के लिए बता दिया था, है ना। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अब पूछा है इसमें सबसे अधिक अनुपात कौन है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसको आप 2/3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2/5 लिख सकते हैं, इसको 7/4 लिख सकते हैं। 5 बटे कितना है, तो आपने 11। अब इसमें बताना कि सबसे अधिक कौन है, तो आप दोस्तों इस तरह का सवाल आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। उचित भिन्न में तो देखो ये सब उचित भिन्न में नहीं है, 7/4, तो आप डिफरेंस मेथड से आप नहीं बना पाएंगे इसको, ठीक है।
तो आपको एलसीएम क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। मैं ये सब आपको बता रखा हूँ, है ना। चलो, अरे भाई वही चीज़ है, ये सब दोस्तों बड़ा छोटा करने वाला आपको मैंने पहले ही बता रखा है। अब देखो असली सवाल यहाँ से शुरू हुआ रेशियो का। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए अनुपात बी बराबर 6:8 है। अब बी अनुपात सी बराबर दोस्तों 5:बी है। अब आपको इसको सोल्व करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा आंसर, ठीक है। तो देखो इसको आप छोटा करके भी दोस्तों लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, लिख सकते हो इसको दोस्तों 3:4 भी लिख सकते हो, क्योंकि रेशो को आप काट भी सकते हो ना। इसको 5:1:2 लिख सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, कह रहा है जो जो रिपीट हुआ उसको आपको बीच में रखना है, तो आपने बिल्कुल ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपने यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कि ए अनुपात बी बराबर कितना है, तो आपने 3:4 है तो 3:4 लिख दिए। फिर कह रहा बी अनुपात सी बराबर जो है 1 अनुपात कितना है, तो आपने 1:2 है तो 1:2 लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों खाली जगह है, यहाँ पे भी खाली जगह, तो इसका पड़ोसी यहाँ पे भर देगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसका पड़ोसी 1 है तो यहाँ पे 1 भरा जाएगा, ठीक है। तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8 हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर जो है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर जो है 3:4:8 हो जाएगा, है ना। तो बताओ किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें मुझे दिख रहा है ना। इस तरह का क्वेश्चंस दोस्तों मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया हूँ। अगर आप पहली क्लास नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर करके आइएगा, तभी दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है, नहीं तो भाई सब चीज़ ऊपर से जाएगा। अब देखो मेरा एक दोस्त है यहाँ पे सागर भाई, और ये क्या क्या गधों की तरह ये सोया हुआ है, क्या है सागर भाई। चलो भाई अगला सवाल फिर है उसी टाइप का है। ए अनुपात बी बराबर 3:7 है, बी अनुपात सी बराबर 2:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये निकालना है आपको। तो एक बात बताओ कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे 3:7 दे रखा है। फिर बी अनुपात सी बराबर कितना दे रखा है, तो आपके 2:5 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 207 है तो 7 हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, तो आपके 6, 7 दूना हो जाएगा 14, और 7 पची कितना हो जाएगा, तो आपके 35। क्या किसी पहाड़े से कट रहा है, तो आपने बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर दोस्तों 2:3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, है ना। तो ये भी आसान सवाल है। अब बताओ क्या ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, तो आपने बी रिपीट हो रहा है तो बी को बीच में लिखूंगा। अब यहाँ पे देखो 3 कितना है, तो आपने 4 है तो 4 लिख दिए। बी अनुपात सी बराबर कितना है, तो बी का मान फिर 2 रखा है, और सी का मान दोस्तों 3 है, ठीक है। अब बताओ 2 का पड़ोसी को, यहाँ पे इसका पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है, ये यहाँ पे 4 कब्जा कर लेगा, ये पड़ोसी इसका ये है, तो यहाँ पे 2 कब्जा कर लेगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 12। 6:8:12 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपके बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये देखो कट रहा है किसी पहाड़े से, तो आप कहेंगे बिल्कुल 2 से कटा, 2 6, 2 8 और 2 12। अब क्या कट रहा है, ये आपके बिल्कुल नहीं। किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर जो है बी ए है ना, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल कर ए अनुपात बी बराबर जो 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर जो है 6:5 है, तो ए अनुपात ए प्लस सी का मान क्या होगा, है ना। तो ए अनुपात ए प्लस सी का मान क्या होगा, तो भाई इसको डर के देखना नहीं है, मैं आपको ए प्लस बी और सी का मान निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ए अनुपात बी अनुपात सी, बी रिपीट हो रहा था तो इसलिए मैंने उसको बीच में लिख दिया। 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4, तो बी अनुपात सी का मान 6 अनुपात कितना है, तो आपके यहाँ 5। पड़ोसी कब्जे कर लेगा यहाँ पे 6, ये इसका पड़ोसी यहाँ कब्जे कर, 5 छक 20, 6 छक 24, 6 5 होती है 18। क्या ये कट रहा है, तो आपके बिल्कुल 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटूंगा तो 10 हो जाएगा,
ना, तो इसका आंसर 9:12 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9:12:10 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि ए प्लस सी का अनुपात निकाला है। तो ए का मान कितना है, तो आपने ए का मान जो है 9 है। ठीक है, तो 9 लिख दिया। ए प्लस सी लिखना है, तो ए का मान 9 है, सी का मान कितना है 10 है। तो यहाँ से आ गया 9 और 9 10 और 9 कितना हो जाएगा, तो आपने 19। तो यहाँ देखो ए अनुपात ए प्लस सी का मान कितना आ गया, 9 अनुपात जो है 19 आ गया। 9 अनुपात 19 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 अनुपात 19। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर जो है 3:7 है। तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान क्या होगा। तो बस इसको आपको देखकर डरना नहीं है, क्या करना है, आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का पहले मान निकालना है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात कितना था आपने 7। अच्छा देखो, यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे बी का रहा बी का मान 3 है और यहाँ भी कह रहा बी का मान 3 है, तो इसको करने का जरूरत भी नहीं है। ऐसे करोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बी का मान 3, यहाँ भी इसमें भी 3 है, सी का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऐसे करेंगे भी तो इतना ही आंसर आएगा काट कूट कर। ठीक है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 का मान, यहाँ बी का मान 3 रहता है, यहाँ पे 4 रहता, तब हम बराबर करने की जरूरत होता है। लेकिन पहला वाला में भी कह रहा बी का मान 3 है, दूसरे वाले में भी कह रहा बी का मान 3 है, जरूरत कर तो है ही नहीं। इसका मतलब ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान 3 है और सी का मान 7 ही हो जाएगा। आप पूछा ए अनुपात, नहीं सवाल क्या है जी, यहाँ पे देखो कि है क्वेश्चन कि ए प्लस बी बताना है, फिर दोस्तों बी प्लस सी का अनुपात बताना है, फिर सी प्लस ए का अनुपात बताना है। तो ए प्लस बी बराबर मतलब 3 2 5 अनुपात बी अनुपात सी मतलब 7 3 10 और सी अनुपात ए तो 7 3 7 2 9। इसका आंसर आ गया 5:10 अनुपात कितना आ गया 9, जो इसका आंसर निकल कर आ गया। 5:10 अनुपात 9 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है 5:10 अनुपात 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, कह रहा है पी अनुपात क्यू बराबर है 3:4 है और क्यू अनुपात आर बराबर 4:7 है। पी प्लस क्यू अनुपात क्यू प्लस आर अनुपात आर प्लस पी का मान क्या होगा। ठीक है, तो वो भी उसी सेम एज इट इज सेम उसी तरह का सवाल है, मैं फिर भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो P अनुपात Q अनुपात R जो रिपीट हो रहा है उसको बीच में रखेंगे, तो यहाँ से 3:4 है। R का मान यहाँ पे भी देखोगे Q का मान 4 है, यहाँ भी Q का मान 4 है, मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ बिल्कुल यहाँ पे देखो P प्लस क्यू का रहा है, P प्लस क्यू 4 3 7, Q प्लस 7 7 4 11, फिर R प्लस P तो 7 3 10। इसका आंसर हो जाएगा 7 11 10 7 11 10। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है वो इसी तरह का है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कह रहा 2a प्लस 3b अनुपात 7c का मान निकालना था। पहले आपको a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो a अनुपात b बराबर 3:5 है, b का मान 7 अनुपात कितना है 8 है, अलग अलग मान है तो इसलिए इसको करना पड़ेगा। तो ये पड़ोसी इसका 7 कब्जा कर लेगा, इसका पड़ोसी 5 तो यहाँ कब्जा कर लेगा। यहाँ पे 7 है 7 21 और 7 5 35, यहाँ से 8 5 40 हो जाएगा, 21 35 40। पूछा 2a, तो 2a का मान कितना हो जाएगा, 2a का मान 21 है तो 21 गुना 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा 3b, तो 35 दिया 105 5 दिया 15 बाकी 3 दिया 9 105, फिर अनुपात, फिर कह रहा 7c मतलब 7 28 280 है ना। अब क्या ये कटने वाला है किसी से, तो आपने बिल्कुल अगर हम 60 से काटे 7 6 42, 7 एकम 7 और 7 5 35, 7 6 28 मतलब 6:15:40, 6:15:40। आपको बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर। बस आपको रेशो निकाल देना है, जैसे जैसे बोले कारण 2a का मान निकालना है और 3b और 7c का। तो a का मान कितना है 21, तो 3 इंटू कितना कर देंगे 2, तो 21 गुना कितना हो जाएगा 42। फिर कह रहा 3b करना है, तो b का मान कितना है 35 35 दिया 105 और फिर दोस्तों 7c है, तो 7c का मान कितना है, तो आप लेंगे 300
सी का मान 40 है तो 7 का 28, 280 आ जाएगा। इन दोनों को काट देंगे तो 16:15 कितना आ जाएगा, 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 है और B अनुपात C बराबर 2:3 है और C अनुपात D बराबर 5:6 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसका दोस्तों आंसर आपको बताना पड़ेगा। आसानी क्वेश्चन है, अब इसमें केवल 4 दे रखा है तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पहली बार क्वेश्चन आया है। अब देखो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D है। A अनुपात B बराबर कितना है तो आपने 3:4 है। B अनुपात C बराबर कितना है तो आपने 2 कितना है तो आपने 3 है। ठीक है, अब देखो C अनुपात D, C का मान तो यहाँ ऑलरेडी 3 है लेकिन फिर कह रहा नहीं 5:6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5:6। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको भरना है। कैसे, मैंने बताया कि A अनुपात B दे रखा था कितना है तो आपने 3:4 है तो 3:4 लिख दिए। फिर कहा B अनुपात C बराबर 2:3 है तो B का मान नीचे 2 है और C का मान 3 है तो 3 लिख दिए। फिर कहा C अनुपात D बराबर 5:6 है तो 5:6 यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक चीज आएगा, यहाँ पे भी एक आएगा, यहाँ पे दोस्तों दो अक्षर आएगा। अब बता पड़ोसी कौन कब्जा करता है तो आपने पड़ोसी करता है, ये सबका पड़ोसी कौन है तो आपने सबसे नजदीक 4 ही है तो यहाँ भी 4 ही भी कब्जा कर लेगा। इसका नजीकतम पड़ोसी इसके लाइन में कौन है तो आप कहेंगे 3, इसका नजीकतम पड़ोसी कौन है तो आप कहेंगे ये इसके ऊपर कब्जा कर लेगा, ये 5 है और यहाँ तक भी 5 दोस्तों कब्जा कर लेगा क्योंकि इसके आसपास में कोई नहीं है। ठीक है, अब बस आपको गुना कर लो, 5 गुना 10, 10 दिया 30, 5 गुना 10, 10 छक 40, 5 दिया 15, 15 छका 60, 6 छक 24, 18 24 72, 6 छक 24, 18 24 72। अब पूछा A अनुपात B अनुपात C D का मान निकालना। ठीक है, अब देखो क्या काट रहा है कोई तो आपने बिल्कुल इसको काटेंगे तो 30 आएगा ना, कितना दे रखा है 5 गुना 10 30 तो 15 आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो 20 आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो ये 30, 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 36। क्या ये अब कट रहा है तो आपने बिल्कुल ये 2 से कोई नहीं कट रहा है, 3 से सब कट रहा है तो बिल्कुल नहीं कट रहा है, सब नहीं कट रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 15:20:30:36 हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। बताओ किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऐसा, तो आप कहेंगे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, मैंने आपको बताया कि आपको दोस्तों सजाने के लिए मैंने बताया 3:4 है, फिर कहा रहा B अनुपात C बराबर 2:3 है, मतलब B के नीचे ही लिखना पड़ेगा 2:3 तो मैंने लिख दिया और C के मान इसके नीचे लिख दिया। फिर कह रहा C अनुपात D बराबर 5/6 है तो C का मान पहले 3 है लेकिन अब कह रहा 5 है और 6 है तो इस तरीके से लिखा दिए। और उसके बाद दोस्तों पड़ोसी कैसे कब्जा करता था, उसी लाइन का पड़ोसी जो नजदीकतम होता था वही क्या करता था दोस्तों, कब्जा कर लेता था। तो यहाँ पे भी दोस्तों इसका नजदीकतम कौन पड़ोसी था, 4 था तो 4 और यही पड़ोसी दोस्तों यहाँ पर कब्जा कर लेगा। यहाँ पे देखो इसका पड़ोसी कौन था 3 तो 3 कब्जा कर लिया, यहाँ पे 2 था तो 2 का नजदीकतम पड़ोसी कौन था उसी लाइन में, इन्हें कि ऊपर वाला लिख देंगे तो गलत हो जाएगा भाई, ई मोहल्ला से वो मोहल्ला वाला आदमी थोड़ी जाएगा कब्जा करने के लिए, उसी मोहल्ला का आदमी रहेगा ना, तो बिल्कुल इसका पड़ोसी 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ 5 हो जाएगा क्योंकि इसका पड़ोसी नजदीकतम यही था, अब तो कोई था नहीं, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब उसी टाइप का दोस्तों ये सवाल है, A अनुपात B बराबर 2:5 है, B अनुपात C बराबर 4:7 है, C अनुपात D बराबर जो है 9:14 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर का मान कितना होगा। ठीक है, तो आप लिखो A है, B है और C है और कितना है तो आपने D है। A का मान 2:5 है तो आप बिल्कुल लिख दें। फिर का B अनुपात C बराबर 4:7 है तो 4:7 लिख दें। ठीक है, फिर C अनुपात D बराबर जो है दोस्तों 9 कितना है तो आपने 14 है तो 14 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9, इसका पड़ोसी 4 है तो 4 हो जाएगा, इसका पड़ोसी 7 है तो 7, इसका पड़ोसी दोस्तों 5 है तो इसका पड़ोसी भी 5 ही हो जाएगा, कब्जा कर लेगा। 9 से 36, 36 ना 72 आ जाएगा, है ना, 72 किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन तो गया। अच्छा 10 14 सत्ते, यहाँ पे दोस्तों मेरे ख्याल से 490 ही आने वाला है और 7 35 35 नमा 35 नमा 9 5 45 बाकी 4 9 30 27 27 31 मतलब 315 315 बिल्कुल 315, ये भी ऑप्शन गया। ऑप्शन पे भी ध्यान रखना। ठीक है, 9 से 36 36 25 180 से 36 25 180 से किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा है
तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर दोस्तों आपको इसको पूरा कर भी सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये कटने वाला है नहीं, है ना, किसी से कटने वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक जो है लगभग कितना क्वेश्चन हो गया, 15 क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आया होगा। 10 क्वेश्चन दोस्तों और देखेंगे, 25 क्वेश्चन आज की क्लास में, फिर आगे की क्लास में दोस्तों कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, सेम सवाल है भाई, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है, बी अनुपात सी निकालना है। तो मैं कर दूं या फिर आप कर लोगे? आप कर लोगे SW, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उसी तरह का सवाल है, आप खुद भी कर सकते हो, क्या करवा दूं? कर लोगे अपने आप, ठीक है, सेम पैटर्न पे था ना। अब देखो ये थोड़ा मैं बता देता हूँ, ठीक है। कह रहे ए अनुपात बी बराबर 3:5 है, बी अनुपात सी बराबर जो है 7:8 है, और सी अनुपात डी बराबर 2:3 है। तो आंसर निकालना 2A/3D का मान निकालना है, ठीक है। तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना पड़ेगा, तभी आप दोस्तों 2A/3D निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको निकालना ही पड़ेगा उसी तरीके से। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लेंगे, बस ए का मान वहाँ पुट कर देंगे तो फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए अनुपात कितना है, तो आपके बी है, और बी को कॉमन है, बी है, सी है, उसके बाद कितना है आपके डी है। ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:5 है, बी अनुपात बराबर 7:8 है, और सी अनुपात डी बराबर जो है दोस्तों 2:3 है, तो 2:3। यहाँ पे 2 कब्जा कर लेगा, यहाँ पे 2 कब्जा कर लेगा, यहाँ 7 कब्जा कर लेगा, यहाँ पे 8 कब्जा कर लेगा, यहाँ 5 है तो 5, यहाँ पे 5 है तो 5 कब्जा कर लेगा, ठीक है। चलो अब इसको क्या कर लो, गुना कर लो, 7 21 21 दूना 42, और 7 5 35 35 दूना 70, 8 5 40 40 दूना 80, 8 3 24 24 25 20 80 120 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 21 आ जाएगा, ये 35 काट देंगे तो ये 40, ये आ जाएगा दोस्तों 60। क्या ये अब कटने वाला है? तो आपने बिल्कुल नहीं, यही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। ये दो से काटने पर अब पूछा कि 2A/3D का मान निकालना है, तो 2 × A का मान कितना है, तो आपने 21, तो 21 लिख देंगे, अनुपात 3 × D, D का मान कितना है, तो आपने 60, अब फिर उसको गुना कर देना है, ठीक है। अब बताओ 3 7 कितना होगा 21, 7 दूना 14, अनुपात कितना हो गया 60। अब याव कट रहा था आपने बिल्कुल, यहाँ से आ गया 30, मतलब 7:30। बताओ किस ऑप्शन में 7:30? तो आपने एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी, 7:30, ठीक है। चलो ये सवाल दोस्तों बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं इस तरह का सवाल दोस्तों आप बिल्कुल कर लेंगे। बढ़े आगे। चलो अगला सवाल, हाँ ये थोड़ा ठीक है। कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 1/2 है, और ये बराबर ये है, तो ए अनुपात बी बराबर सी कितना होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इम्पोर्टेंट। इसमें दिल बना देता हूँ मैं, यहाँ पे छोटा सा दिल, ज़्यादा बड़ा नहीं। चलो दिल बना दिए क्वेश्चन, अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अलग टाइप का है। कह रहा ए अनुपात क्या ए अनुपात में बी मतलब 1/b लिख सकते हैं, तो आपने बिल्कुल लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही रहने दो। ए अनुपात बी बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2, अनुपात क्या है, तो आपने 1/3 है। अब आपको इसको अनुपात में दिखाना है दोस्तों, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ए अनुपात बी बराबर, ये दोस्तों तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, और 2 एकम 2, ये दोस्तों सीधा हो गया, अनुपात निकल के आ गया। यहाँ पे देखो बी अनुपात सी बराबर कितना है, तो आपने 1/4 अनुपात 1 कितना है 7, यहाँ से बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा
तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, है ना। तो 7 एकम 7 और 4 एकम 4, यहाँ से अनुपात निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप 7:4 है, तो 7:4 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे पड़ोसी इसका 7 है तो 7 कब्जा कर लेगा, इसका पड़ोसी 2 है तो 2 कब्जा कर लेगा। 7×21 हो जाएगा, 21 दूना 42 हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 मिनट, 14 दूना 14 होगा ना, 7×21 7 दूना 14 और 4 दूना 8। क्या अब ये कटने वाला है, तो आपने बिल्कुल कटने वाला नहीं है। तो ए अनुपात बी अनुपात से निकल के आ गया 21:14:8। 21:14:8 आपको बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपने एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस यहाँ से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि बटा में जो है दे रखा था, तो कैसे इसको तोड़ेंगे। जब भी आपको रेशियो बटा में दिखे तो आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। तो आप तिरछा तुरछी दोस्तों आप गुना कर लेंगे, है ना। तो 3 एकम 3 हो गया, 2 एकम 2। तो यहाँ से आ गया ए अनुपात बी बराबर 3:2। यहाँ देखो बी अनुपात सी बराबर जो है 7 एकम 7:4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कर यदि ए अनुपात बी बराबर 2/9 रेशियो 1/3 है और बी अनुपात सी बराबर 2/7 रेशियो 5/14 है और डी अनुपात सी बराबर 7/10 रेशियो 3/5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना था। ए अनुपात बी बराबर कितना है, तो आपने 2/9 है और इधर दोस्तों 1/3 है, तो इसको तोड़ेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 दूना 6 अनुपात 9 एकम 9। इसको काट भी सकते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 तिया 9, मतलब ए अनुपात बी बराबर आ गया 2/3। फिर यहाँ से देखेंगे कि बी अनुपात सी बराबर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2/7 है। फिर रेशियो 5 कितना है 14 है। अब आप इसको तिरछा तिरछी गुना कर ले, 14 दूना कितना हो जाएगा 28 और 207 कितना हो जाएगा 35। तो ये अभी कट सकता है, 7×28 और 7×35। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 4 अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो कि डी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7/10 हो जाएगा अनुपात, यहाँ से देखो 3/5 हो जाएगा, तो 7×5 अनुपात और 10 दिया कितना हो जाएगा 30। तो 5×7 = 35 है ना, और 5×6 = 30, तो कितना हो जाएगा 7:6 जो है यहाँ से आ जाएगा डी अनुपात सी। अब पूछा है, क्या पूछा है कि ए अनुपात प्लस बी अनुपात सी का मान बताना है, डी का, है ना। भाई ये तो बड़ा अजीब कंडीशन आ गया ना। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे समझ में आने वाला है नहीं। चलो यहाँ पे आप समझो, अब यहाँ पे लिख दो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का मान कितना है, तो आप कहेंगे ए अनुपात बी जो है बी 2/3 आया, बी अनुपात सी बराबर कितना है, तो आपने 4/5 आया। फिर सी अनुपात डी बराबर कितना है, तो आपने 7/6 आया। यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 205, यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। आप पूछा इसका मान बताना था, 4 दूना 8, 8 8 7 56 है ना, 7×28 28 दिया। अच्छा ऐसा करो कि क्या ऐसा चाहिए जो सब में आ रहा है उसको काट दो,
तो भाई वैसा कुछ तो दिख नहीं रहा, कहीं गलती तो नहीं हुआ है ना। बस दोस्तों आप इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ऐसे, क्योंकि इसको आप बना लेंगे घर में। बस इसको आपको रेशियो निकाल देना है, ठीक है। बाकी सब चीज़ कर दिया हूँ मैं, अगर कहीं गलती हुआ है दोस्तों, वैसे मुझे नहीं लगता कहीं गलती हुआ है, बाकी आप देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम दोस्तों कितना बचा है, टाइम अभी टाइम तो दोस्तों ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो कितना टाइम हो रखा है, 10 मिनट और है, और 5 क्वेश्चन दोस्तों अभी निपटाने हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे घर में। उम्मीद करते हैं इस तरह का सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। ये देखो सवाल क्या है, अब ये भी दोस्तों आसान सवाल है, वो भी आप कर लेंगे। ये इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप का मैं करवा दिया हूँ, तो आपको बस मैं आपको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको तोड़ के दिखा देता हूँ, बाकी आप पूरा कर लेना। जैसे देखो ए अनुपात बी है, तो आप क्या इसको लिखा गया है, आप 1/2 अनुपात 3/8 है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 8 एकम 8 और 3 दूना 6। इसको काटेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको काट कर 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से देखोगे कि बी अनुपात सी दे रखा, तो बी अनुपात सी बराबर 1/3 है, अनुपात 5/9 है। इसको उल्टा तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 9 एकम 9 और 5 कितना हो जाएगा 15। यहाँ से 3 3 9 और 3 5 15, यहाँ से रेशियो हो जाएगा 3/5। उसके बाद देखो सी अनुपात डी बराबर कितना हो रहा था, आप कहेंगे कि 5/6 है, अनुपात 3/4 है। इसको तिरछा तिरछी गुना कर दो, 5 चक 20 अनुपात 18। यहाँ से काटेंगे तो 10/9 आ जाएगा। बस दोस्तों आपको निकालने के लिए आता ही है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आप निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरह का सवाल दोस्तों मैं आपको करवा दिया हूँ, है ना। बस आपको उतना बता दिया हूँ, बस उतना काफ़ी है, बाकी आप पूरा कर लेंगे घर से, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल है, ए अनुपात बी बराबर 2/3 है, और बी अनुपात सी बराबर 7/8 है, और तो ए अनुपात सी का केवल मान बताना है, ठीक है। तो उसी तरीके से बनेगा, मैं बता देता हूँ। अब बताओ कौन सा चीज़ है जो रिपीट हो रहा है, तो आपने बी बी को रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, बी अनुपात सी बराबर 7/8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 है तो 7 आ जाएगा। 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और 7 तिया 21, 8 तिया कितना हो जाएगा 24। क्या अब ये कटने वाला है, तो आपने बिल्कुल कटने वाला नहीं है। पूछा ए अनुपात सी का मान केवल, ए का मान 14 है और सी का मान कितना है 24। इन दोनों का केवल रेशियो निकालना था, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे तो 12। तो 7/12 कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो आपने 7/12 ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट सवाल उसी तरह है, पी अनुपात क्यू है, अनुपात आर है, ये अलग अलग है। क्या ऐसा है चीज़ है जो दोनों में है, तो आप कहेंगे क्यू क्यू दोनों में है ना। पी अनुपात क्यू बराबर 5/6 है, पी का मान 5 है और क्यू का मान 6 है। यहाँ से देखेंगे कि आर का मान 25 है और क्यू का मान 9 है, तो क्यू का मान 9 है, अबरी का रहा, तो क्यू के नीचे 9 लिखेंगे, और आर का मान कितना है, तो आपने आर का नाम 25 है, तो ऐसा नहीं कि 25/9 लिख दें, आंध्रा बहरा नहीं। यहाँ पे उल्टा दे रखा है, आर अनुपात क्यू है, तो आर का मान 25 है और क्यू का मान 9 है, तो क्यू के नीचे 9 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पड़ोसी इसका कब्जा कर लेगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा। इसका पड़ोसी कौन है, ये 6, तो यहाँ पे कब्जा कर लेगा। अब पूछा कि पी अनुपात आर का मान बताना, तो पी अनुपात आर मतलब 5 × 9, रेशियो किसका निकालना आर का, तो मतलब 6 इंटू यहाँ 6 ना गुना 25 करना, मतलब 5 × 9 रेशियो 6 इंटू 25 का रेशियो निकालना है। गुना नहीं किए आप यहाँ भी कर सकते, काट भी सकते डायरेक्ट। 5×5 = 25, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो 3/5 दूना कितना हो जाएगा 10। इसका राइट आंसर 3/10। बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, 3/10। ये नहीं कि 10/3 में मार के आगे बढ़ जाइए तो गलत हो जाएगा, है ना। 3/10 आया, 3/10 इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते दोस्तों इस तरह का सवाल में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत, अभी देखो लैंग्वेज बेस्ड सवाल आ नहीं रहा है, अभी बस दोस्तों डाटा बेस्ड सवाल है, इसमें कहीं भी किसी को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल एडवांस लेवल पे चलेंगे भाई। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है कि अब देखो ये अजीब टाइप का करा, ए बराबर 2/3 बी के बराबर है, फिर बी बराबर 3/4 सी के बराबर है, तो ए अनुपात सी का मान कितना होगा। तो यहाँ देखो ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, एक ये बी यहाँ पे आ जाएगा ना, ये मैं बता रखा हूँ ए, अब बी कहाँ जाएगा नीचे, तो यहाँ कितना बचा 2/3, मतलब ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान 2 है
और बी का मान कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 3। यहाँ से बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, तो यहाँ सी नीचे आ जाएगा यहाँ से कट कर, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे बी दोनों में आ रहा है, तो बी का मान यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी लिख भी सकते हैं, या फिर यहाँ पे सी का मान 4 है, बी का मान यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो करने की जरूरत नहीं है, बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो यही हो गया 2:3:4। पूछा ए अनुपात सी का अनुपात, तो ए अनुपात सी का मान, तो ए का मान 2 है और सी का मान 4 है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो 1:2। किस ऑप्शन में है, 2:1 आंसर नहीं होगा, 1:2, ठीक है ना। किस ऑप्शन में है, तो आपकी ऑप्शन नंबर बी। ऐसा नहीं कि 2:1 करें, अब आप घर में आए कहें हम 50 में 50 बना, 20 क्वेश्चन है ना आपके एनएमएस में, 20 में से 20 सवाल किए और पता चला दोस्तों 10 वो ऐसी गलती मार के हैं, तो कोई फायदा होने वाला नहीं। आपको ध्यान से दोस्तों सवाल को करना है, पढ़ना है, आंसर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है, ये भी सवाल आपसे बन जाएगा। देखो क्या है कि a बराबर करा 3/2 b है, ठीक है। तो यहाँ से a अनुपात b कितना हो जाएगा, तो आपने a b उधर गुना में, तो नीचे आएगा तो भाग में, इधर बचा 3/2। यहाँ से रेशियो आ गया a अनुपात b बराबर a के सामने कितना है, तो आपने 3, अब b के ठीक सामने कितना है, तो आपने 2, 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कर 3 बराबर कितना है, तो 4/3c है, तो b अनुपात c निकालना है ना, b/c बराबर कितना हो जाएगा, तो आपने 4/3, यहाँ से देखेंगे b अनुपात c बराबर 4:3 हो जाएगा। अब देखो a अनुपात b अनुपात c है ना, तो a अनुपात b बराबर 3:2 है, अब b बराबर कितना है, b अनुपात c बराबर 4:3 है, तो अलग अलग मान है, तो आप बराबर कर देंगे। यहाँ पड़ोसी इसका 4 है, तो 4 कब्जा कर लेगा, इसका पड़ोसी 2 है, तो 2 कब्जा करेगा, 3×6 4×8 और 4 कितना हो जाएगा 12। यहाँ से काटेंगे तो 6:4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा, 6:4:3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा है ए अनुपात केवल सी बताना है, तो ए का मान कितना है 6 और सी का मान कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3×6:1, 2:1 किस ऑप्शन में 2:1, तो आपने ऑप्शन नंबर ए में है 2:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते दोस्तों ये सवाल जो आपका बन रहा होगा। बढ़े आगे, आपने बिल्कुल बढ़िए। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते, ये आसान क्वेश्चन है। करा आई अनुपात यल अनुपात यम बराबर 6/5 है। अच्छा यल अनुपात ऐसे है, यल इस तरह यार, करा यल बराबर यम का मतलब गुना कितना है 6/5 है, फिर कह रहा है यम जो है यन का 5/8 है, तो यल अनुपात यन का मान पूछा है। यहाँ यल है गुना में, यम इधर गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में, तो यहाँ आ जाएगा 6:5। यहाँ से यम बटे कितना हो जाएगा यन, इसका अनुपात 5 बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहीं 8। यहाँ से यल अनुपात यम है, यम दोनों में आ रहा, तो यम कॉमन बीच में लिखेंगे और यन यहाँ आ जाएगा। बताओ यल अनुपात यम कितना है, तो आप कहेंगे 6 अनुपात कितना है, तो 5। यम अनुपात यन कितना है, तो 5 अनुपात कितना है 6 है। यम का मान यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो मतलब बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से यन का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8। क्या पूछा है, यल अनुपात यन का मान, यल का अनुमान कितना है 6 है, यन का मान कितना है 8 है, यहाँ से रेशियो आ जाएगा दोस्तों 3:4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:4। मतलब 3:4 किस ऑप्शन में, तो आपने ऑप्शन नंबर जो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना अच्छा सवाल था, तो आपको का लिखा हुआ तो इसे घबराना नहीं है, ठीक है। बस लैंग्वेज में दे रखा है यम का मतलब गुना ही होता है, तो उसी तरह का ढंग का सवाल था, बस इसको क्वेश्चंस को जो डिजाइन किया गया था थोड़ा सा बिल्कुल कैजुअल था, ठीक है। एक आध सवाल दोस्तों आप घर पे करके आएंगे, ये SW करके आएंगे। बाकी दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन से कल मैं फिर शुरू करूंगा, है ना। खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को दोस्तों मेरे साथ जुड़कर एक नई दिशा दीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।